तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि वूजिन एक्शन स्कूल आ गए थे और एक्शन स्कूल में आने के बाद वूजिन ने मानुओ को ग्रीट करा और मानुओ के साथ साथ एक्शन स्कूल के स्टंट डायरेक्टर को भी। और जब मानुओ ने वूजिन से ये पूछा कि वहाँ पे वूजिन के पास कितना समय था, तो वूजिन ने बताया कि वूजिन वहाँ पे सिर्फ 1 ही घंटा दे सकते थे। तो मानुओ और स्टंट डायरेक्टर ने जल्द से जल्द वहाँ पे प्रैक्टिस शुरू कर दी थी और प्रैक्टिस 2 स्टेजेस में होने वाली थी। सबसे पहले स्टेजेस में स्टंट टीम वूजिन को उनके एक्शन सीन करके दिखाने वाली थी और इस सीन में वूजिन जिस कैरेक्टर को प्ले करने वाले थे उस कैरेक्टर की फाइट एक स्ट्रीट गैंग से होने वाली थी। और वहाँ पे जो हमारे स्टंट विलन थे उन्होंने भी वूजिन को प्रैंक करने की पूरी तैयारी कर रखी थी और वूजिन को स्टंट टीम की रिहर्सल सिर्फ एक ही बार देखने की जरूरत थी। और उसके बाद वूजिन भी मैट पे प्रैक्टिस के लिए आ गए थे और वहाँ पे वो प्रैक्टिस सबसे पहले स्टंट विलन के साथ ही करने वाले थे। स्टंट विलन ने अपने आप को इंट्रोड्यूस फ्रेंडली वे से करा, मगर जब वहाँ पे प्रैक्टिस शुरू हुई और वूजिन जब स्टंट विलन के साथ प्रैक्टिस करने लगे तो सबसे पहले स्टंट विलन ने वहाँ पे प्रैंक करते हुए वूजिन के फ्लो को ब्रेक कर दिया और फिर स्टंट विलन ने ऐसे एक्ट करा कि वो वहाँ पे थोड़े नर्वस थे, इसलिए वहाँ पे उन्होंने रिहर्सल में गलती कर दी थी। और फिर स्टंट विलन और वूजिन ने दूसरी बार प्रैक्टिस करी तो इस बार वूजिन ने गलती से स्टंट विलन की पैंट पकड़ के नीचे खींच दी थी। तो वूजिन ने अपनी गलती इंस्टेंटली रियलाइज कर दी थी तो उन्होंने स्टंट विलन की पैंट सही करी और रिहर्सल को कंटिन्यू करा। मगर इस समय स्टंट विलन को ऐसा लगा कि वूजिन उनके प्रैंक को समझ गए थे, इसलिए वूजिन ने उनके साथ ऐसा करा था। मगर स्टंट विलन को वहाँ पे कुछ भी आइडिया नहीं था कि वूजिन ने ये सब सिर्फ गलती से करा था। और जब स्टंट विलन और वूजिन की प्रैक्टिस का राउंड खत्म हुआ तो वहाँ पे स्टंट डायरेक्टर ने भी देखा कि वूजिन ने वहाँ पे जो फ्लो ब्रेक हुआ था जो कि दूसरे राउंड में था, वूजिन ने उसे बहुत अच्छी तरह से मूवमेंट में रखा और सीन को बहुत अच्छी तरह से खत्म भी करा। मगर जब स्टंट डायरेक्टर इस बारे में और सोचने लगे तो उन्होंने ये रियलाइज करा कि स्टंट विलन ने ये सब जानबूझ के किया था और फिर उन्होंने स्टंट विलन को डांटना शुरू कर दिया था कि उन्होंने वूजिन के साथ एक प्रैंक करने की गलती कैसे करी थी। और फिर स्टंट डायरेक्टर और मानुओ ने सीईओ चोई और उसके बाद वूजिन से भी माफी मांगी। मगर जब स्टंट विलन और मानुओ वूजिन से माफी मांग रहे थे, वूजिन बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे क्योंकि उस सीन में वहाँ पे वूजिन के हिसाब से वूजिन को माफी मांगनी चाहिए थी, मगर क्योंकि वूजिन वहाँ पे अपना कॉन्सेप्ट यूज कर रहे थे तो वूजिन ने डिसाइड करा कि वो वहाँ के फ्लो को चलने देंगे। तो उन्होंने ऐसा कहा कि वो उन्हें शुरू से ही पता चल गया था कि उनके साथ प्रैंक हो रहा था और इसीलिए उन्होंने वहाँ पे ऐसा करा था। तो कुछ देर सोचने के बाद मानुओ ने भी कहा कि उन्होंने जो गलती से स्टंट विलन की पैंट खींची थी तो वो उस सीन को ओरिजिनल सीन में भी ऐड करेंगे। कारा ने जब से अमेरिका में एक टॉक शो में वूजिन के बारे में बात करी थी तो तब से यूएस में वूजिन को लेके बहुत ज्यादा आर्टिकल्स निकल रहे थे और यूएस में कुछ आर्टिकल्स वूजिन और कारा के बारे में भी आ रहे थे और इसी के साथ ही वूजिन और कारा की कुछ क्लिप्स यूट्यूब पे भी फेमस हो रही थी। और इसी को देखते हुए कोरियन मीडिया ने भी वूजिन को लेके आर्टिकल्स और हेडलाइंस निकालनी शुरू कर दी थी। और इसी केओस के बीच वूजिन एक एयरपोर्ट की तरफ चले गए थे क्योंकि उन्हें वहां से जापान जाना था। और वूजिन जब वहां पे एयरपोर्ट से जापान जा रहे थे तो कोरियन एयरपोर्ट में वूजिन के लिए बहुत सारे रिपोर्टर आ गए थे और वो वूजिन से लगातार सवाल पूछ रहे थे। कुछ रिपोर्टर तो वूजिन से ये पूछ रहे थे कि वो इतनी जल्दी जापान क्यों जा रहे थे और क्या वूजिन को ये पता था कि कारा ने यूएस के एक फेमस शो में उनके बारे में बात करी थी और वूजिन को इस बारे में कैसा लग रहा था कि कारा ने वूजिन को एक एलियन बोला था। वैसे तो वूजिन वहाँ पे सभी रिपोर्टर्स को इग्नोर करना चाहते थे, मगर सीईओ चोई ने वूजिन को ये कहा था कि अगर वो प्रेस को कुछ ज्यादा इग्नोर करेंगे तो उनकी इमेज बुरी हो सकती थी। तो वूजिन ने वहाँ पे रिपोर्टर्स को बताया कि वो वहाँ पे कुछ सवालों का जवाब देंगे और वूजिन ने वहाँ पे एक रिपोर्टर को उनका सवाल पूछने के लिए कहा। तो रिपोर्टर ने वूजिन से कारा के बारे में पूछा और वूजिन से पूछा कि क्या वूजिन और कारा पर्सनली क्लोज हैं। तो वूजिन ने वहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट जवाब दिया और बताया कि वो बिल्कुल भी क्लोज नहीं है। फिर रिपोर्टर्स ने वूजिन से ये पूछा कि क्या वूजिन हॉलीवुड में डेब्यू करने की तैयारी कर रहे थे। तो वूजिन ने बताया कि वो इस समय ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे थे। तो एक रिपोर्टर ने वूजिन से ये पूछा कि वूजिन एक पहले ऐसे कोरियन एक्टर है जो कि एक जापानीज लाइव एक्शन में लीड रोल प्ले करने वाले हैं। तो वूजिन इस बारे में कैसा फील कर रहे हैं। मगर क्योंकि वूजिन इस बारे में कुछ खास नहीं सोच रहे थे और वूजिन को इस बात से कुछ ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता था, मगर क्योंकि वूजिन ये जवाब नहीं दे सकते थे तो वूजिन ने थोड़ा फिल्टर करके तो वूजिन ने जवाब ये दिया कि वो इस बात से कुछ भी ज्यादा अफेक्टेड नहीं थे। इस बात से रिपोर्टर थोड़ा कंफ्यूज थे। तो उन्होंने वूजिन से पूछा क्योंकि वो वहाँ पे इकलौते कोरियन एक्टर थे तो क्या वूजिन को वहाँ पे कुछ भी प्रेशर नहीं था। तो वूजिन ने वहाँ पे फिर एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रिप्लाई दिया और बताया कि वो बिल्कुल भी प्रेशर में नहीं थे और रिपोर्टर से उनका अगला सवाल पूछने के लिए कहा।
तो रिपोर्टर ने वूजिन को बताया कि उन्होंने ब्लू ड्रैगन अवार्ड्स में बात डिक्लेयर करी थी कि वो अगले साल बेस्ट एक्टर अवार्ड का ट्रॉफी जीतेंगे और अब वूजिन जापान में जाके सिर्फ जापानीज एक्टर के साथ काम करने वाले हैं। तो इस प्रोजेक्ट को लेके वूजिन का क्या माइंडसेट था। मगर वूजिन के लिए जापान में जाके काम करना कुछ भी अलग नहीं था। तो वूजिन ने वहाँ पे ये बताया कि उनका माइंडसेट बिल्कुल वही था जो उन्होंने ब्लू ड्रैगन अवार्ड्स में कहा था और वूजिन के लिए बात फर्क नहीं पड़ती थी कि वो किसके साथ और कहाँ काम कर रहे हैं। और अब क्योंकि वूजिन की फ्लाइट का टाइम हो गया था तो सीईओ चोई ने रिपोर्टर्स को वहाँ रोक लिया था और बता दिया था कि वहाँ इंटरव्यू खत्म हो गया था। तो जब वहाँ पे वूजिन जा रहे थे तो रिपोर्टर्स ये बात कर रहे थे कि वूजिन ने ये कहा है कि वूजिन जापान में जाके सभी जापानीज एक्टर को पीछे छोड़ देंगे। और रिपोर्टर्स ने आगे बात ये बढ़ा दी कि वूजिन सीधा सीधा ये कह रहे थे कि वो जापानीज एक्टर्स पे एक वॉर डिक्लेयर कर रहे हैं और वो अपनी एक्टिंग से जापानीज कास्ट को पीछे छोड़ देंगे। और दूसरी तरफ वूजिन जो अपने आंसर से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड थे, उन्हें कुछ भी आइडिया नहीं था कि जब वो जापान में जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, क्योंकि रिपोर्टर्स ने वूजिन के इंटरव्यू के बाद कुछ आर्टिकल्स निकाल दिए थे और वूजिन के इंटरव्यू ने बहुत ज्यादा आग लगा दी थी। और कुछ समय बाद वूजिन जापान में आ गए थे और जब वूजिन जापान के एयरपोर्ट में थे तो वो देख रहे थे कि वहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड थी। और जब वूजिन ने वहाँ पे एयरपोर्ट के बाहर देखा तो उन्होंने ये देखा कि वहाँ पे रिपोर्टर्स की बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। मगर वूजिन इस सिचुएशन से ज्यादा टेंशन में नहीं थे क्योंकि वो इस सिचुएशन से यूज्ड टू हो चुके थे। मगर वूजिन को ये बात थोड़ी अजीब लग रही थी क्योंकि वहाँ पे थोड़ी कुछ ज्यादा ही भीड़ थी। तो वूजिन के पीछे वो सीईओ चोई ने फोन पे कुछ देखा और वो बिल्कुल हैरान हो गए थे और उन्होंने वूजिन को भी दिखाया और बताया कि वहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई थी। और वूजिन ने जो कोरिया में इंटरव्यू दिया था वो जापान में भी आ गया था। और जब वूजिन ने वहाँ पे बात सुनी तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। और जब वूजिन वहाँ से एयरपोर्ट से आगे निकलने लगे और जब वूजिन जापान के एयरपोर्ट से बाहर निकले तो वहाँ पे सिर्फ रिपोर्टर्स ही नहीं मगर जापानीज लोग भी वूजिन को बहुत ज्यादा बुरी बातें बोल रहे थे। वूजिन भी ये देख रहे थे कि वूजिन जब आखिरी बार जापान में आए थे तो अब सिचुएशन और भी ज्यादा इंटेंस हो गई थी और इंटरव्यू के आर्टिकल्स ने भी आग में तेल डाल दिया था। और वूजिन भी ये देख रहे थे कि वहाँ पे रिपोर्टर्स और बाकी लोग भी वूजिन पे बहुत ज्यादा हाई लेवल इंसल्ट्स कर रहे थे और रिपोर्टर्स भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव क्वेश्चंस वूजिन से पूछ रहे थे। सीईओ चोई ने वूजिन को बताया कि उन्हें इन रिपोर्टर्स को इग्नोर करना चाहिए क्योंकि ये रिपोर्टर्स बस वूजिन की बात को आगे बढ़ा रहे थे और वहाँ पे कुछ ऐसे भी रिपोर्टर्स थे जो बिल्कुल ही बेनाम एजेंसी से थे। मगर वूजिन भी ये देख रहे थे कि वहाँ पे वूजिन के बजाय सीईओ चोई वूजिन से ज्यादा गुस्से में थे। मगर वूजिन को ये पता था कि अगर वो वहाँ पे अपने आप को क्लियर करेंगे तो ये उनके कैरेक्टर में नहीं होगा और वूजिन के कॉन्सेप्ट से बिल्कुल बाहर होगा। तो वूजिन ने सीईओ चोई को बताया कि उन्हें इन बातों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था और ये बात सुन के सीईओ चोई ने भी वूजिन की तारीफ करी और कहा कि उन्होंने वूजिन से यही एक्सपेक्ट करा था। और वूजिन को यह भी बताया क्योंकि एक कोरियन एक्टर जापानीज मूवी में लीड रोल प्ले कर रहा है तो इसलिए वहाँ पे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी भी हो रही है। और वहाँ पे सिर्फ वूजिन ही नहीं, लेजेंडरी डायरेक्टर क्योतारो और बहुत ज्यादा फेमस वर्ल्ड रिनाउंड राइटर और साथ ही साथ काशी ग्रुप के सीईओ के बारे में बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं। और वूजिन के इंटरव्यू ने भी इन कंट्रोवर्सीज में एक सेटअप कर दिया है। तो सीईओ चोई ने वूजिन को बताया कि उन्हें सबसे पहले वूजिन की इमेज को चेंज करना होगा और क्यों ना वो सबसे पहले एक फैन साइनिंग इवेंट करे। तो वूजिन को भी ये याद आया कि फैन साइनिंग इवेंट के लिए 300 पीपल सिलेक्ट हुए थे और वूजिन को भी ये नंबर ठीक लग रहे थे क्योंकि वूजिन ने कोरिया में भी इतने क्राउड को हैंडल करा था। मगर जब वूजिन फैन साइनिंग इवेंट पे आए तो बहुत ज्यादा हैरान थे क्योंकि वहाँ पे लगभग 1000 फैंस थे। सीईओ चोई भी जापानीज टीम से बात कर रहे थे और उनसे पूछ रहे थे कि वहाँ पे 1000 लोग कैसे आ गए थे। तो जापानीज टीम ने भी बताया कि ओरिजिनली वहाँ पे 300 पीपल ही आने वाले थे मगर जो फैंस जो फाइनल सिलेक्शंस तक नहीं पहुंचे थे वो भी वहाँ पे आ गए थे। तो उस जगह पे लगभग 800 पीपल थे और वो लोग सिर्फ वहाँ पे वूजिन को एक बार देखने आए थे और बताया कि वूजिन की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। और ये बातें सुन के वूजिन बहुत ज्यादा हैरान थे और हैरानी से वूजिन का मुंह बिल्कुल नीचे आ गया था। और सीईओ चोई भी इस बारे में सोच रहे थे और उन्हें भी ये पता था कि अब फैन साइनिंग इवेंट को होना तो बहुत ज्यादा मुश्किल था तो क्यों ना वो वहाँ पे एक सिंपल ग्रीटिंग करे। और सीईओ चोई ने भी वूजिन से इस बारे में उनके व्यू पूछे मगर वूजिन को इन बातों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि वूजिन मन ही मन बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि वूजिन को देखने के लिए वहाँ पे इतने सारे लोग आए हुए थे। और वूजिन को भी ये पता था कि एक एक्टर के लिए भले ही वो कुछ मिनट हो मगर एक फैन के लिए वो एक लाइफ टाइम मोमेंट भी हो सकता है। और क्योंकि वूजिन ने फैन सर्विस की इंपोर्टेंस को यूट्यूब पर अच्छी तरह से रिसर्च भी करा था, अब मगर इस सिचुएशन में वूजिन उस चीज को अच्छी तरह से अप्लाई नहीं कर सकते थे तो वूजिन को वहाँ पे एक आइडिया आया और उन्होंने सीईओ चोई से पूछा कि क्यों ना वो वहाँ पे उनके सीरीज गाय फ्रेंड का गाना गाएं। तो सीईओ चोई ने वूजिन के सिंगिंग का कारण पूछा तो वूजिन ने बताया कि उन्हें इस बात से बहुत ज्यादा बुरा लगेगा कि अगर उनके फैंस ऐसे ही वापस चले जाएंगे। और क्योंकि वहाँ पे पहले हॉल में सेटअप भी था तो वूजिन को वहाँ पे सिंगिंग बेस्ट आइडिया लग रहा था और वो वहाँ पे उनके गाय फ्रेंड के 2 गाने और
उनके कुछ यूट्यूब सॉन्ग से कवर गाएंगे। तो सीईओ चोई ने भी बताया कि ये आइडिया बिल्कुल भी बुरा नहीं था और ये एक तरह से फैन मीटिंग भी हो सकता था। और उन्होंने वूजिन से उनके गले के बारे में पूछा तो वूजिन ने बताया कि उनके लिए 2 गाने गाना कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी और जो 300 फैन जो कि फेयरली सिलेक्टेड हुए थे, क्यों ना उनके साथ एक फैन साइनिंग इवेंट में स्पेशल गिफ्ट भी दिए जाए। सीईओ चोई ने भी वूजिन की इस बात से एग्री कर लिया था और उन्होंने भी स्टाफ को ये बात बता दी थी। और जब सीईओ चोई इस फैन मीटिंग के बारे में और सोचने लगे तो सीईओ चोई को ऐसा भी लगा कि वो फैन की मदद से वूजिन की इमेज को अच्छा कर सकते। तो वूजिन ने वहाँ पे हॉल में गाना गाना शुरू कर लिया था और फैंस भी वूजिन के गाने को अच्छे से सुन रहे थे और सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। और वहाँ पे जो फैंस थे उन्होंने वूजिन के बारे में पॉजिटिव पोस्ट अपलोड्स कर दी थी। और इस पूरे फैन साइनिंग इवेंट और सिंगिंग की रिपोर्ट कसाई ग्रुप के प्रेसिडेंट भी सुन रहे थे और बता रहे थे कि वो बहुत ज्यादा ग्लैड थे कि वहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं हुई थी। और उन्होंने फिर उनके सेक्रेटरी से BSS की स्क्रिप्ट रीडिंग के शेड्यूल के बारे में पूछा तो सेक्रेटरी ने प्रेसिडेंट को बताया कि शेड्यूल 20 तारीख को 11 बजे का था। तो सेक्रेटरी ने प्रेसिडेंट से पूछा कि क्या ये बात सही होने वाली थी कि वो वहाँ पे स्क्रिप्ट रीडिंग को पर्सनली अटेंड करे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा रिपोर्टर्स भी हो सकते थे। तो प्रेसिडेंट ने सेक्रेटरी से कहा कि इस बात से क्या ही फर्क पड़ता था, क्योंकि वो वही थे जिन्होंने स्क्रिप्ट रीडिंग के लिए काशी टोक्यो होटल को BSS की स्क्रिप्ट रीडिंग के लिए दिया था और वो वहाँ पे एक तरह से लैंडलॉर्ड की तरह ही विजिट करने वाले थे। और सच तो ये था कि वो भी वूजिन को मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और वो वूजिन को कुछ प्रपोज भी करने वाले थे। तो चैप्टर हो गया खत्म। अब मेरी यैपिंग की बारी आती है। आवाज बदल जाती है मेरी ना, एकदम से मुझे लगता है कि वहाँ पे मैं बोलते हुए गा रहा हूँ, देखते हुए कुछ से क्या चल रहा है। यहाँ पे अब मैं लेट रहा हूँ, मैं सोचते हुए बोलता हूँ तो शायद यहाँ पे कुछ बातें नहीं निकल जाती है। एडिट नहीं करता मैं सेक्शन, पहले बता रहा हूँ। कोई सुनने अगर आया हुआ है थैंक यू, सब्सक्राइब। और सबसे बड़ा नोटिस तो ये है कि मैं ये सीरीज तो में भी एक चैप्टर आ रहा है, क्योंकि चैप्टर 1 आ रहा है, मैं अपलोड 1 कर रहा हूँ। मगर मेरा प्लान ये है कि नेक्स्ट वीडियोस जो आएंगी वो आएंगी 2 से 3 घंटे की। तो किस सीरीज की तुम्हें एक लॉन्ग वीडियोस चाहिए वो कमेंट करके बताओ, उस पर ही काम होगा। और अभी तक अगर यहाँ पे बैठे हो मेरी बात सुन रहे हो, यैपिंग सुन रहे हो मेरी, तो यैपिंग कमेंट करो अगर अभी तक मेरी यैपिंग सुन रहे हो। तो थ्योरीज की बात करें तो यूएस में वूजिन के बारे में आर्टिकल्स निकल चुके हैं कि वूजिन और कारा ने आखिर क्या चल रहा है बीच में। कुछ रिपोर्टर्स ऐसे भी होंगे कि वो स्कैंडल शुरू करने की कोशिश करेंगे। तो मेनली वो स्कैंडल्स कब आ सकते हैं, या तो जब वूजिन और कारा आपस में म्यूजिक एल्बम करेंगे। जो कारा ने बताया था उनका प्लान ये है कि वो म्यूजिक एल्बम करने वाले हैं। तो वहाँ पे कुछ सिचुएशन हो सकती है, कुछ फोटो लीक्स हो सकती है गलत इंटेंट से, क्योंकि वहाँ पे कुछ नॉर्मल सीन चल रहा है, एक इंटरेक्शन ही चल रहा है, मगर वहाँ पे होते हैं कुछ छुपे होते हैं झाड़ियों में। भाई झाड़ियों में छुपते हैं, तो मैंने देखा है झाड़ियों में छुपेंगे, लेटर रहेंगे, कैसे हंसते हैं, एवल चेहरा बना के फोटो लेंगे, हो गया हमारा काम, पैसे मिलेंगे। तो एक ऐसा कुछ रिपोर्टर हो सकता है। सेकंड जो है कि वहाँ पे हो गया बाद में, अब म्यूजिक वीडियो के बाद भी आ सकते हैं। कुछ नॉर्मल ने वैसे आर्टिकल्स निकाल दिए, मगर वो मुझे लग रहा है कि वहाँ पे आर्टिकल्स एक बार तो निकलेंगे, मगर वो इस चीज से दब जाएंगे कि गाने इतने अच्छे आए हैं तो लोग उस चीज को इग्नोर करेंगे। तो वहाँ पे एक तरह से उस दिन की हॉलीवुड में रीच बढ़ सकती है। तो ये तो हॉलीवुड वाला सेक्शन। सेकंड जो है कि अब जा रहे हैं वूजिन जापान। तो जाने से पहले बंदे ने वहां पे कर दिया एक तरह से इंटरव्यू दे दिया है। इंटरव्यू देते हुए वूजिन बहुत ज्यादा हुआ है कि मैं दे रहा हूँ, वूजिन को ऐसा लग रहा है मैं दे रहा हूँ दुनिया के बेस्ट रिप्लाई, मुझसे बढ़िया रिप्लाई देने वाला किसी इंटरव्यू को मिला नहीं हुआ। मगर वूजिन को नहीं पता है वहां पे उन्होंने कर दिया बहुत बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि वूजिन ने अपनी तरफ से तो नॉर्मल जवाब दिए थे, मगर रिपोर्टर्स का काम होता है बात घुमाना है, काम खराब करना है एक्टर का। एक तरह से जो बात कही है वैसी की वैसी नहीं लिखेंगे, अपना कुछ बनाएंगे, एक बात की 8 करेंगे। तो 8 होने के बाद वूजिन ने नॉर्मल बातें करी थी कि मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है, मेरा काम है एक्टिंग करना। हम्बल नहीं है मेरे ख्याल से, ये बात नहीं है शायद हम्बल। मेन ये बंदे ने कही थी मैं एक्टिंग करूंगा, मेरा काम हुआ है कि जो भी रहेगा साथ में कंट्री से फर्क नहीं पड़ता है, नॉट ए कंट्री रेसिस्ट आई एम। तो वो दिन ने ये कहा था, मगर एक्टर्स ने बात घुमा दी, एक्टर कह रहा हूँ सॉरी। तो जो वहाँ पे रिपोर्टर से बात घुमा दी, ऐसे कह दिया कि वूजिन को फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं हूँ बेस्ट एक्टर। वूजिन ने बात नहीं कही मैं बेस्ट एक्टर हूँ, मगर रिपोर्टर्स ने कह दी है। तो ये बात अब पहुंच गई जापान, और जो जापान लैंड हुए वहाँ पे बैठे हुए यार रिपोर्टर्स, हमने हमारे बारे में तुम ऐसे कैसे कह रहे हो हमारे एक्टर्स के बारे में। तो क्योंकि उनका भी काम है, हम भी आग लगाएंगे, दोनों तरफ से आग लगाई जाएगी। यस। तो वूजिन ने एक बार तो आई लाइक वन कॉन्सेप्ट की इंटरव्यू नहीं देना चाहता बंदा रियल है, मुझे नहीं देना। वूजिन को भी पता है 2 फालतू सवाल करेंगे, वो ले दे के लिए क्या आते हैं, ये एक ही पेज है, हर एक्टर के पास पहुंच जाते हैं, क्या अगला काम क्या है तुम्हारा, ये है। यस। तो एक ही है, तो ये हो गया है। तो नेक्स्ट मुझे देखना है इंटरेक्शन। अब जो हमारे लास्ट में कसाई ग्रुप के प्रेसिडेंट आए, मैं एक बार के लिए भूल गया था जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था ना, मैं बताता हूँ, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, कैरेक्टर आया सामने, मैं नाम भूल गया क्या था,
हाँ, अब मैं सोच रहा है नाम क्या था, तो मैंने काट दिया वाला सेक्शन नहीं, वहाँ पे बहुत लंबा पोज आया था तो मैं नाम भूल गया था, माय बैड। तो नाम जो भी था मैं बोलूंगा कसाई ग्रुप के प्रेसिडेंट, नाइस पर्सन, गुड फेलो, रिच। तो हाँ, एक और बोनस जो है बताना रह गया मेरे चैप्टर में कि वो जिनका जो जापान में है एक ऑफिशियल फैन क्लब खुल चुका है, जो कि वो जिनके सिस्टर नहीं खोला और कोई नहीं है वहाँ पे। दोनों फैन क्लब की प्रेसिडेंट वो जिनकी सिस्टर चल रही है, नाम भूल गया मैं, फिर से क्या था उनका, तो माय बैड। तो यस, तो ये हो गया। मुझे देखना इंटरेक्शन क्या रहेगा कि वो जिन तो मिलेंगे भाई कि रिच फेलो, फिर से अलग दद्दू आ गए, फिर से कोई मेरे को हेलो हाय बोलने, तो एक इंटरेक्शन देखना है, फनी रहेगा, उम्मीद यही है। तो वहां पे मुझे देखना है कि वो जिन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रिप्लाई देंगे दद्दू को। अब दद्दू जो है, दद्दू मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो ग्रैंडपा जो है वो है उनके जो साइन लैंग्वेज जो बच्चा आया था, गुड फेलो ही वाज, नो ही इज, फास्ट क्यों बोला मैंने, तो ही इज गुड फेलो। तो वो आया था, इंटरेक्शन हुआ था साइन लैंग्वेज में। तो मुझे आगे देखना है कि क्या रहेगा, कि वो दोबारा आता है, हो सकता है वो इस मूवी में भी आए, रिच ग्रैंड चाइल्ड पॉसिबल है। तो ये होगी सीरीज की बात। अब मेरी चलेगी एक्स्ट्रा यैपिंग, सेगमेंट लंबा करना होता है, क्या करें। तो मेन जो बात है कि कमेंट करके बताओ कि कौन सी लॉन्ग मुझे तुम्हें देखनी है। अटका मैं ये बातें मैं काट देता हूँ, मैं वैसे मैं बताता हूँ, मैं जब रिकॉर्डिंग करता हूँ ना, वो जिन जब आता है तो मैं हट जाता हूँ, तो वो जिन मैं करता रहता हूँ, बात कंप्लीट नहीं होती है, तो वो कट जाता है। यहाँ पे कुछ नहीं करता, मैं हूँ आलसी, ये वाला सेगमेंट यही रहता है, कुछ भी चेंज नहीं होगा यहाँ पे। तो हाँ, तो अब यैपिंग आएगी रियल लाइफ। तो रिसेंटली मैं देख रहा हूँ, मैं सीरीज देख रहा हूँ, नहीं शुरू करी मैंने बताया ना आलसी, तो बड़े सीरीज देखनी होते टाइम पास होता नहीं, तो मैंने कैसल देखना शुरू करा। कैसल नेथन फिलियन की बढ़िया सीरीज है, डिटेक्टिव, ही इज नोवेलिस्ट है बंदा, तो वो देखना शुरू करा। उसके बारे में बात है कि मैं देख रहा हूँ ना एपिसोड, तो मैंने स्टार्टिंग के उसके 4 एपिसोड देखे, तो एपिसोड देखते ही मुझे इस बात का डेजावू हो रहा है कि मुझे इस बात का डेजावू हुआ था कि मैंने सीरीज देख रखी है, मतलब वो एपिसोड देख रखे हैं। देख क्या चल रहा है मेरे दिमाग में चल रहा है, वहां पे डेजावू के अंदर मुझे डेजावू हुआ है कि इस बात का डेजावू मैंने देख रखा है। तो इंसेप्शन का कुछ टाइम मैक्स, इंसेप्शन प्लस 10 कुछ चल रहा है मेरे दिमाग में, तो एक रैंडम चीज ही हुई। थोड़ा कंफ्यूज था मैं, क्या चल रहा है मेरे दिमाग में, तो वियर्ड थिंग इट वाज। यस, तो तुम कमेंट करके बताओ कि कौन सी सीरीज देख रहे हो। और बहुत ज्यादा रेयर बात लग रही है मुझे, अभी तक कोई मेरी यैपिंग यहाँ पे सुन रहा है, तो सुन रहे हो तो कमेंट करके बताओ कि मुझे भी बड़ा अजीब लगता है। मैं बैठा हूँ, मुझे लग रहा है मैं बोलता जा रहा हूँ, कोई सुन नहीं रहा। बोल मैं इसलिए रहा हूँ, मेरे को यहाँ पे अपने व्यू देने होते हैं कि चैप्टर अभी पढ़ा है मैं, क्योंकि मैंने दोबारा रिफ्रेश करा है, पर तो मैंने रखा है, तो यहाँ पे एक तरह से रिफ्रेश करा है। तो यहाँ पे एक आते हैं कि यार देख लिया फ्रेशली है, तो कुछ इसके आगे क्या बन सकते हैं। तो हाँ, एक और आया कि म्यूजिक तो जापान का जो होगा, जो इसमें ऑफ कोर्स मूवी बन रही है, तो हो सकता है यहाँ पे वो जिनको यहाँ के जो एक्टर वगैरह मिले, तो वो जिन हो सकता है जापान में भी कोई म्यूजिक वाला मिल जाए कि उनके साथ अब काम करनी है। क्योंकि मेरे ख्याल से मुझे याद है कि वो जिन ने जापानीज एक गाना था, उसका भी कवर अपने चैनल पे करा था, तो मुझे देखना है कि क्या वो भी आता है, भाई हमारा गाना गाया था फिर से हमारे साथ गाओ, तो यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं। तो यस, तो डेट वाज इट गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। देख रहे हो, सब्सक्राइब, लाइक, और सो जाओ यार, रात हो रही हो तो क्या पाए। थैंक्स।